Hello students, in yesterday lecture we have started our chapter number 7 understanding shape. First topic was quadrilateral. A closed figure with four sides is called a quadrilateral. And what we have more discussed about the quadrilateral is adjacent sides, opposite side, adjacent angles and opposite angle of a quadrilateral. Today we will learn about its property, that is the angle sum property of a quadrilateral. In class 7 you might have heard about the angle sum property for a triangle. That was the sum of the interior angles of a triangle is 360 degree. But here the sum of four interior angles of a quadrilateral is 360 degree, or we can say it is four right angles, because 4 times 90 equals to 360. यानी कि चार आपके राइट एंगल मिलके 4 टाइम्स 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360. ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, द सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स. जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री. ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है. आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आप AC को ज्वाइन कर लो, यानी कि आप डायगोनल AC फॉर्म कर लो. इसका बेनिफिट क्या है, ये आपकी अब टू ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगी. ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, उनके ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो इससे हमारा प्रूफ इजी हो जाएगा, इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल्स को ट्रायंगल में ब्रेक किया है. अब ट्रायंगल हमारी कौन कौन सी बन गई, ABC एंड ADC. तो देखो प्रूफ में आपको क्या लिखना है. ट्रायंगल ABC में कौन कौन से ट्रायंगल एंगल आ रहे हैं आपके, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल B. आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली सर्च फॉर द एंगल्स इन ट्रायंगल ACD, दैट आर एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल D, विच इज ऑल्सो 180 डिग्री. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो, लेफ्ट साइड में ऐड करो एंड राइट साइड को राइट साइड में. इस प्रूफ को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपका इक्वेशन इसी पे बेस्ड है और वो मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगी. तो आप एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D आप लेफ्ट साइड में रखोगे एंड राइट साइड में आपका आएगा 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री. इन एंगल्स को आप रीअरेंज कर लो, जैसे हमने फिगर में देख रहे हैं 1 एंड 3, 2 एंड 4 कंबाइन है. ये दोनों एंगल मिलके क्या बना देंगे, कंप्लीट एंगल A. तो इसीलिए हमने 1 एंड 3 को इकट्ठा लिख लिया एंड 2 एंड 4 को इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमें देगा एंगल A एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमें देगा एंगल C. एंगल B एंड एंगल D हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसका सम कितना आया 360 डिग्री. यही चीज हमें प्रूव करनी थी. द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. आपको करना क्या है, एक डायगोनल बना लो ताकि हमारा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में ब्रेक हो जाए. ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हो, और फिर आपको टर्म्स को ऐड करना है एंड रीअरेंज करना है, सो दैट यू कैन प्रूव द प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो प्रूफ मैंने अभी आपको बताया उसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके सिर्फ नेमिंग चेंज हुई है. इसमें आपके नेम्स है PQRS. आपको ये हिंट भी दे रहा है कि Q और S को आप ज्वाइन कर लो इन डायगोनल को, फिर आप नेमिंग करके सेम ट्रायंगल की तरह पिछले की तरह आप इसको कंप्लीट कर लोगे इसके प्रूफ को. ये आपके लिए बिल्कुल इजी है. नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल आपके पास इक्वल हैं. इफ द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, फोर्थ एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल. जो आपके इक्वल एंगल हैं उनका आपको मेजर फाइंड आउट करना है कि वो आपके कितने डिग्री के होंगे. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली, क्लोज्ड फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं. अब हमें क्या गिवन था कि 3 एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, तो हमने सपोज कर लिया वो एंगल का मेजर क्या है x डिग्री, क्योंकि आपको पता है जब जो चीज अननोन होती है उसको आप x या किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हो. लेट अस सपोज इक्वल एंगल हैव मेजर, इक्वल एंगल का मेजरमेंट कितना है x डिग्री, और इक्वल एंगल हमारे कौन से, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, उनका मेजरमेंट क्या है x डिग्री. अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इनका मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होती है,
चारों एंगल्स का सम कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री। तो हमने इसको लिख लिया 120 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x को जब आप 3 टाइम ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3x डिग्रीज। 120 आपका लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें आप एक स्टेप और ऐड कर लो 360 माइनस 120 डिग्री। तो 360 माइनस 120 आपको देंगे 240 डिग्री। 3x की वैल्यू 240 तो x क्या होगा 240 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ टर्म मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 80 डिग्री। यानी कि जो आपके इक्वल मेजर के एंगल थे एंगल बी सी एंड डी वो आपके कितने हो गए 80 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ मेजर 75 डिग्री। दो एंगल का मेजर कितना है 75 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके 3 एंगल इक्वल थे, इस क्वेश्चन में आपके 2 एंगल इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज टू इक्वल एंगल। अब आपको 2 इक्वल एंगल का मेजर बताना है। फिर से आप सेम काम करो, एक क्वाड्रिलेटरल अपनी मर्जी से बना लो, कुछ भी क्लोज फिगर कैसी भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसने बोला आपके पास 2 एंगल आपके 75 डिग्रीज के हैं और 2 एंगल इक्वल हैं, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे x हैं, एंगल A एंड एंगल B। सेम आपको लाइन लिखनी है, लेट अस सपोज इक्वल एंगल हैव मेजर x डिग्री। अब आपके देखना एंगल A और एंगल B लिखोगे यहाँ पे जो x डिग्रीज हैं। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपके पास 75 प्लस 75 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सब एंगल के आगे आप डिग्री लगा लेना। 75 प्लस 75 150 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x इक्वल टू 360 माइनस 150 जो कि आपका आएगा 210 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आप क्या हो जाएगी 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो इक्वल मेजर ऑफ एंगल कितना हो गया 105 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल A और एंगल B आपके कितने हो गए 105 डिग्री इनका मेजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 20 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेम आप लिखोगे जो जो आपको गिवन है। इसमें आप क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हो, इनफैक्ट आपको सीधा बना लो। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। सपोज करो ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री है। आपको फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप जानते हो क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। सारी आपको स्टेटमेंट लिखनी है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई है। जो आपका अननोन है उसको आप x कंसीडर कर लो। 90 प्लस 90 प्लस 20 प्लस x आपका कितना हो जाएगा 360। ये हुआ आपका 180 डिग्री प्लस 20 यानी कि 200 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्रीज। 200 यहाँ प्लस है, राइट साइड में जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 160 डिग्री। तो जो आपका मेजर एंगल D है फोर्थ एंगल आपका, उसका मेजर कितना हुआ आपका 160 डिग्रीज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 एंड 115। अब आपको ध्यान रखना है, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। एडजेसेंट एंगल आपको लेने हैं 85 एंड 115। एडजेसेंट एंगल आप कैसे लेते हो, कोई भी एक साइड पकड़ लो, उसके ऊपर इन दोनों को रख दो। एंड द अदर 2 एंगल आर इक्वल, बाकी दो आपके इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये है ABCD। एडजेसेंट एंगल आपकी मर्जी है, AD पे लो, AB पे लो, BC पे या फिर CD पे। मैं AB पे ले रही हूँ। ये हुआ आपका 85 डिग्री एंड ये हुआ आपका 115 डिग्री। ये आपके इक्वल मेजर के हैं तो आप इनको x कंसीडर कर लो और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप अप्लाई कर दो एंड इक्वल मेजर की वैल्यू आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 2:3:4:1। आपको एंगल्स
बताने हैं इसके मेजरमेंट क्या आएगा। इस क्वेश्चन में आपको एंगल रेशो में गिवन है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इनमें कॉमन रेशो रहा होगा। कॉमन रेशो को हम x से डिनोट कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। लेट फर्स्ट एंगल बी 2x, सेकेंड एंगल बी 3x, थर्ड एंगल बी 4x एंड फोर्थ एंगल बी x। जो जो रेशो गिवन थी आपको उसको आप x से मल्टीप्लाई करा दो और फिर एंगल की मेजरमेंट को फाइंड आउट कर लो। आप अब जानते हो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। वो आपका हो जाएगा 360 डिग्रीज के इक्वल। तो 2x प्लस 3x 5x, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10x आपका किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री। x आपका आ जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद आपका आ जाएगा 36। तो आप इसके बाद लिखोगे फर्स्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा 2x है, तो 2x की वैल्यू हमारी क्या आई है निकल के 36 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 36 यानी कि इक्वल टू 72 डिग्री। ऐसे ही आप सेकेंड एंगल फाइंड आउट करोगे, वो क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई 36 यानी कि 108 डिग्री। नेक्स्ट आपको थर्ड एंगल में क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई 36 वैल्यू आप निकालोगे एंड फोर्थ एंगल आपके लिए क्या हो जाएगा सिंपली x डिग्री यानी कि 36 डिग्रीज। इसी पे बेस्ड है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या करोगे फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल 2x, 3x एंड 4x। तो इन चारों का जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है इसी तरह से आप इनका मेजरमेंट फाइंड आउट कर लोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बस 1 2 3 4 की जगह 3 5 7 9 आ गया, इसको भी आप इजीली कर पाओगे। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 150 डिग्री एंड द अदर्स आर इन रेशो 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सम ऑफ टू एंगल्स आपको गिवन है 150 डिग्री, थर्ड और फोर्थ एंगल रेशो में गिवन थे तो हमने इनको सेपरेट कर लिया मेजरमेंट में। ये हो गए आपके 2x एंड 3x। अब हम क्या अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दो एंगल आपके सम है 150 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 360। 2x प्लस 3x 5x, 150 जो प्लस में था वो राइट साइड में जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 210 डिग्री। x की वैल्यू के लिए 5 को आपको डिवाइड करवाना है, तो डिवीजन के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 42 डिग्री। तो थर्ड एंगल आपको हो जाएगा 2 टाइम 42 यानी कि 84 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इज 3 टाइम 42 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन द एडजॉइनिंग फिगर E is a point in the interior of angle AOB such that EC perpendicular to OB and ED perpendicular to OA. That means your angle D and angle C are of measure 90 degree and angle AOB is given to you 36 degree. What is the measure of angle CED? अब आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा OCED। इसमें आपके दो एंगल का मेजर है 90 डिग्री, थर्ड एंगल आपके पास है 36 डिग्री, फोर्थ जो आपको अननोन है उसको आप x मानो और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप फोर्थ एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपका असाइनमेंट 7.1 कंप्लीट हो गया है। इनको आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा विदाउट कटिंग्स एंड विद ए गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।